आम पहुंचे। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। टनल के उस तरफ रजौरी इलाके में आज सुबह स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और लोकल राष्ट्रीय राइफल्स के यूनिट ने इलाके को वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन में लिया, जिसके बाद तलाशी कार्रवाई शुरू होने के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि इलाके में जो सूरत हाल है उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त ऑपरेशन चला रही है और एक मिलिटेंट के हलाक होने की भी इत्तला है। हालांकि अभी तक इसके बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई। और रजौरी के दूर दराज जंगलाती इलाके में आज मिलिटेंटों और फौज के बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि इनकाउंटर शुरू हुआ, जो आखिरी खबरें आने तक जारी था। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथी जमशेद मलिक मौजूद है। जमशेद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जमशेद से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। किश्तवाड़ से बड़ी खबर आ रही है कि किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और मिलिटेंटों के बीच में दो झड़प में अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन जराये के मुताबिक इत्तला है कि इलाके में अभी भी इनकाउंटर जारी है और दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला चलने की खबर आज अलग सुबह शुरू हुई। जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा तरीन तफसीलात से हमें और नाजरीन को आगाह कीजिएगा। बिल्कुल राजौरी के थाना के दूर दराज इलाके, दोरीमल, ये पहाड़ी इलाका और जंगल का इलाका है, जहाँ सुबह एक बार फिर सर्च ऑपरेशन के बाद इनकाउंटर तब्दील हुआ। और इनकाउंटर में अभी तक जो जराये सोर्सेज से खबर सामने आई है उसमें एक मिलिटेंट को मारा गया है, मगर इसकी तस्दीक अभी तक किसी तरफ से नहीं हुई। हालांकि अगर बात करें कि इन इलाकों में खास करके थाना मंडी की अगर बात करें तो पिछले 40 दिन के अंदर ये तीसरा इनकाउंटर होगा जहाँ इस वक्त चल रहा है। हालांकि वहाँ दूर दराज का इलाका है और जहाँ से जो खबरें आ रही है इसमें इस वक्त गोलाबारी, गोलियों का तबादला दूर थोड़ा थमा हुआ है, रुक कर तबादला हो रहा है गोलियों का, मगर जो खबर सामने आ रही है इसमें 3 से 4 मिलिटेंटों का ये ग्रुप है जो देर शाम को कल एक सर्च ऑपरेशन के बाद इन गोलियों में आज सुबह इनकाउंटर में तब्दील हुआ था, जिसमें एक मिलिटेंट को मारे जाने की खबर सामने आ रही है, मगर इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है। मगर इस वक्त जम्मू कश्मीर स्पेशल ग्रुप, पुलिस और आर्मी और सीआरपीएफ की पूरी तरह से इन इलाकों में ताकत की हुई है। जी जमशेद, ये जो इलाका है, हालांकि 1-2 माह से इन इलाकों में लगातार कहीं न कहीं सर्च ऑपरेशंस की खबरें आती रहीं। क्या हम माने कि बीते बरसों में जो मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन ज्यादा हमने नहीं देखे और बीते 2-4 महीने से किश्तवाड़ से लेकर रजौरी और दीगर इलाकों में जो मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन चल रहे हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस इस तरह के ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या इलाके में मिलिटेंटों की सरगर्मी को देखा गया है? क्या बॉर्डर एरिया से लेकर मैदानी इलाकों तक कई बार इनकी मूवमेंट को देखा गया? बिल्कुल, अगर ये कहें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर माहिदे के साथ ही दरअंदाजी की कोशिशों में काफी बड़ा इजाफा देखने को मिला है और ये भी दरअंदाजी की कोशिश होगी। अगर ये मिलिटेंट यहाँ तक पहुंचे तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि बेहतर के इलाके से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से दरअंदाजी हो सकती है। हालांकि ये बात डीजीपी ने भी मानी थी कि 4 ग्रुपों में दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसमें हमने ये तस्लीम किया था कि 3 ग्रुपों को हमने मार गिराया, मगर ये भी दरअंदाजी की कोशिश हम कह सकते हैं क्योंकि ये वो रूट हैं जो क्रॉसिंग रूट माने जाते हैं जहाँ। हालांकि इन इलाकों में 2008-9 में बहुत ज्यादा मिलिटेंसी सरगर्म रही, मगर उसके बाद इन इलाकों में मिलिटेंसी नहीं थी। इन पिछले 2 महीनों में दोबारा रजौरी की अगर हम बात करें तो थाना मंडी में 9 साल के बाद तकरीबन ये इनकाउंटर देखने को मिलता है और उसमें 1 इनकाउंटर था, अब ये 3 इनकाउंटर हो चुके हैं। इससे ये बात हम तस्लीम की जा सकती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से दरअंदाजी की कोशिशें काफी बड़ी है। आखिर पे ये सवाल कि अब ताज़ा तरीन अपडेट दोबारा दीजिएगा, क्या ये यकतरफा फायरिंग इस वक्त चल रही है या फायरिंग रुक चुकी है? और जिस मिलिटेंट के बारे में आपने बताया कि हो सकता है कि इस इनकाउंटर में मिलिटेंट मारा गया हो, क्या इसकी तस्दीक अभी भी बताई होना बाकी है? बिल्कुल, अभी तक इसकी तस्दीक किसी ने नहीं की है कि हालांकि ये सुबह जब इनकाउंटर स्टार्ट हुआ उस वक्त काफी गोलियों की आवाजें सुनाई दी थी, जो मकामी लोगों की तरफ से हमारे पास खबर आई थी कि समय जिसका काफी दूर दराज का इलाका, मगर इस वक्त जो खबर हमारे पास आ रही थी इस वक्त गोलियों का तबादला दूर रुका हुआ है, मगर पूरे इलाके में कार्डिनेट सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार चलाए जा रहे हैं क्योंकि कल देर रात से ही इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था जो आज सुबह इनकाउंटर में तब्दील हुआ और इस वक्त गोलीबारी का तबादला जरूर रुका हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक राजौरी से तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी जमशेद मलिक राजौरी से बराह रास्त टेलीफोन पे हमें वो ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि इलाके में बताया जाता है कि जंगलाती अराजी में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी, सीआरपीएफ
ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन चलाया और आखिरी खबरें आने तक अभी यह ऑपरेशन जो है जारी है। रजौरी के बाद किश्तवाड़ दीगर इलाकों में भी गुज़श्ता कई महीनों से लगातार मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, CRPF ने कई एक मौक़ों पर मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन में मिलिटेंट को मारा भी गया, लेकिन इसके बाद बावजूद कई एक इलाकों में मिलिटेंटों की मौजूदगी और उनकी मूवमेंट को ट्रेस करने के बाद बताया जाता है कि इलाके में ताज़ा तरीन इन्फिल्ट्रेशन ना सही, लेकिन अगर इन्फिल्ट्रेशन या दरअंदाजी नहीं हुई है या सरहद के उस तरफ से इस तरफ मिलिटेंट जो है इस तरफ नहीं आ सके, जिसके बावजूद भी अभी तक मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन इन इलाकों में जारी है। खबर की मुकम्मल रिपोर्ट आगे दूसरे बुलेटिन में होगी। और नाज़रीन, इधर कश्मीर के अदबी हलके और शेर व शायरी से वाबस्ता कश्मीरी ज़ुबान और लिसानी अदबी ज़िंदगी और कई अहम शख्सियात जम्मू कश्मीर में कश्मीरी ज़ुबान और उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हाजनी का ताल्लुक़ शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा के हाजर इलाके से था और तालीमी दौर के दौरान कश्मीर यूनिवर्सिटी में दाखिले के वक्त से उन्होंने श्रीनगर में अपनी अदबी सरगर्मियों को बिलाखिर अपने मनतकी अंजाम तक पहुँचाया। डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हाजनी कश्मीरी लिसानी तहरीक के अजीम कारकुन इंतकाल कर गए। जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल का सरकर्दा अदीब को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत। कश्मीरी लिसानी तहरीक के अजीम कारकुन और सरकर्दा अदीब व शायर अब्दुल अजीज़ हाजनी कल रात महजूर नगर राजबाग श्रीनगर में दाई अजल को लबह किए गए। जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल और उर्दू अंजुमन कश्मीर और दीगर समाजी, सियासी, दीनी तंजीमों ने उनके इंतकाल पुरमलाल पर ज़बरदस्त दुख और अफसोस का इजहार किया। गमज़दा ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया। मारूफ कश्मीर शायर व अदीब डॉक्टर अजीज़ हाजनी काफ़ी अरसे तक अदबी मरकज़ कमराज के सदर रहे और इस वक्त वो इस तंजीम के सरपरस्त आला थे। इन्होंने पूरी ज़िंदगी कश्मीरी ज़ुबान की तरवीज और तरक्की के लिए सर्फ की। अब पिछले कुछ माह से बहुत ज़्यादा अलील थे। मरहूम की एक फ़ाल, पुरअज़म और पुरअसर शख्सियत के मालिक थे। आपकी तंजीमी सलाहियतों ने कश्मीरी लिसानी तहरीक को एक और जहत और सम्मत दे दी। आपने अदबी मरकज़ी कमराज पूरे जम्मू कश्मीर में एक पहचान अता की थी और कश्मीरी ज़ुबान और अदब के लिए कारहाय नुमा अंजाम दिए। आप कल्चर अकादमी के अलावा शेख उल आलम चेन्स और स्कूल एजुकेशन कल्चर विंग के सरबराह रह चुके हैं। हाजनी ने एक आला मुंतज़िम तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और अपने पीछे गहरे नक़ूश छोड़कर चले गए। हाजनी ने कश्मीर की तारीख में पहली बार कश्मीरी और उर्दू ज़ुबानों के लिए काम करने वाली अंजुमनों के माबैन ताउन और यकजहती की अमली कोशिशें की। जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल के जुमला अरकान ने अंजुमन उर्दू सहाफ़त और दीगर सियासी, समाजी व दीनी तंज़ुमों ने मरहूम हाजी के इंतकाल पर ज़बरदस्त दुख का इजहार किया और कहा कि अदबी हलकों में एक बड़ा खिलाफ पैदा हुआ जिसे पुर करना इंतहाई नामुमकिन है। और अब्दुल अजीज़ हाजनी ने श्रीनगर पहुंचकर न सिर्फ सहाफ़त के मैदान में जो लोग हैं उनकी हौसला अफजाई की, बल्कि दीगर हलकों में जितने भी जिसमें कल्चरल विंग है, जिसमें तमद्दुन, तहज़ीब, सकाफ़त और बाकी जो अदबी हलके थे, शेर व शायरी के हमारे अजीम जो रूहरवान लीडरान रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई हर वक्त करते रहे। कश्मीर में बड़े पैमाने पर अब्दुल अजीज़ हाजनी को इसलिए भी याद किया जाएगा कि कश्मीरी ज़ुबान को ऑप्ट करने के लिए बहुत कम लोग थे जिन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में, जब हाजनी साहब वहाँ से फारिग हुए तो उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। तब फर्स्ट पोजीशन हासिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। हाजनी साहब के अलावा बड़ी अहम शख्सियत है जिन्हें देख देख कर बड़े होते रहे लोग और कश्मीरी ज़ुबान को कश्मीर यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD में उससे ऑप्ट करने का भी उन्होंने एक मिशल राह के तौर पर अपना रोल अदा किया। नाज़रीन, अब जम्मू कश्मीर की दीगर खबरों का रुख करते हैं। नाज़रीन, 2021 में क्या इंतखाबात असम्बली के लिए होंगे या 2022 में होंगे? अभी हदबंदी कमीशन अपना काम कर रहा है, उसके बाद पब्लिक डोमेन में उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद तंजीम साजी जो है उनके भी मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन अपनी पार्टी के सरपरस्त सैयद अल्ताफ बुखारी ने चारशरी बडगाम में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, अगर मौका मिला, अगर हुकूमत मिली तो इक़्तिदार में आते ही वो बिजली के लिए पहले 300 यूनिट मुफ्त फराहम करेंगे। ये बड़ा एक अहम ऐलान उन्होंने किया। आपको याद होगा कुछ दिन कबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत उनकी है और क्लीन स्वीप करेंगे, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का तज़किरा किया। आज अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगर हुकूमत उन्हें मिलती है तो वो 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। दरअसल चार शरीफ के दूर उफ्तादा इलाके ज़िला बडगाम में
अल्ताफ बुखारी कल दोपहर के बाद इस इलाके में एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे और अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की। सईद फारूक अंद्राबी के अलावा मुंतज़िर महीदीन और सीनियर क़यादत भी इस मौके पर मौजूद थे। लीडरान को सुनते हैं। उसके बाद तंजीमी मामलात पर अल्ताफ ठाकुर ने क्या कहा राहुल गांधी के बारे में थोड़ी देर बाद। नहीं, हम तो जिस दिन से पार्टी वजूद में आई है उस दिन से इलेक्शन की तैयारी में है। मैंने कहा आपको लोगों की आपने देखा नहीं परेशानियां क्या है, लोगों की परेशानियां हल करना हमारा पहला मकसद है और इंशाल्लाह उसके लिए आज हमने पहला वादा दे दिया है कि 300 यूनिट पावर हम फ्री दे देंगे। अपनी पार्टी को पावर में लाइए, पावर में आए तो पावर देंगे। अल्ताफ बुखारी का चार शरीफ में ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदों से बातचीत है। अब जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का दौरा कश्मीर का मुकम्मल करने के बाद उन्होंने जम्मू का दौरा किया था और जम्मू के दौरान उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। उन्होंने कहा कि कंपोजिट कल्चर को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि किसानों के मामलात अब सड़कों पे आने लगे। उन्होंने जीएसटी का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जो नोटबंदी का मामला है उससे दुनिया भर में बल्कि मुल्क को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जिस वक्त आप नोटबंदी कर रहे हैं तो दुनिया भर के साथ जो आपके इक्तिसादी तौर पर जो आपके चैनल्स हैं, बिजनेस चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी समझने का मौका नहीं मिलता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में पार्टी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने राहुल गांधी के दौरे पर रायजनी करते हुए कहा कि कांग्रेस का वजूद मुल्क में अगर आपको खोजना होगा तो किसी जगह जाइए और कांग्रेस का पता लगवाए। बातें करना आसान है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने सबका विकास सबका साथ एक फार्मूला तरतीब दिया है। मुल्क भी आगे बढ़ेगा और मुल्क में रहने वाले शहरी भी। अल्ताफ ठाकुर को सुनते हैं। राहुल जी और गुलाम नबी आज़ाद जी का स्टेटमेंट ही बिल्कुल झूठ है। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का जो स्लोगन है, मुझे लगता है उसने कांग्रेस को इस हद तक मजबूर कर दिया है कि अब झूठे प्रोपेगेंडे पे वो आए हैं। जहाँ तक आज़ाद साहब की सड़कों की बात कीजिए, मैं आज़ाद साहब से कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे 7 साल में नाशरी चनानी टनल और फिर ताजीगुंड बानाहल टनल, ये उसके सामने मिसाल है। जो सड़कों की बात करो, आज हर एक सड़क, आप श्रीनगर सिटी जम्मू सिटी की बात नहीं कीजिए, हमने डेमोक्रेसी से बेसिक स्टेप उसकी बदौलत सरपंच, पंच, बीडीसी और डीडीसी उनकी वजह जो ज़रिए से हमने गाँव देहातों की सड़कों को भी मैग्नेटाइज किया और हमने पूरी सड़कों का जाल नेटवर्क बिछा दिया और हर जगह मैग्नेटाइज है। ये गुलाम नबी आज़ाद झूठ है, क्योंकि उनके पास अब कोई स्लोगन ही नहीं है, कोई उनके पास कहने की ऐसी बात नहीं है अपोजिशन के पास, इसलिए झूठे गुजरे। जहाँ तक आप बात करें बांटने वाली बात है, देखिए सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की करने वाली बात, 135 करोड़ हिंदुस्तानी की बात, जिसमें न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है। मोदी जी ने हमेशा वही बात की है और ये हिस्ट्री में पहली बार है। पिछले 7 सालों में हिंदुस्तान में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है और सिख भी खुश। और सबसे बड़ी मिसाल राहुल जी के सामने ये है कि इतना पुराना मसला है, जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला है, उसको इस गवर्नमेंट ने सॉल्व किया और कहीं एक पत्थर भी चली इस मसले से। राहुल जी और गुलाम नबी आज़ाद की आंखें खुलनी चाहिए। झूठ तो झूठ है, दुनिया जानती है, सारा हिंदुस्तान जानता है। इसी झूठ की वजह से ये जो कांग्रेस है वो आए दिन पीछे पीछे जा रही और आज कांग्रेस का नाम निशान नहीं। कश्मीर तर्जुमान भारतीय जनता पार्टी अल्ताफ ठाकुर को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद का मामला रुका पड़ा था, उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार ने हल कर दिया। काफ़ी सारे उनके काम गिनवाए और गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी राय हम तक पहुंचा रहे थे। नाज़रीन, अब एक ब्रेकिंग खबर आप तक पहुंचाते हैं। जिन लोगों को इब्हाम था, जिन लोगों को अब मामला थे कि वैक्सीन करने के फ़ायदे और नुकसान जो हैं, यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मज़ाद ख़यालात के एक्सपर्ट या माहिरीन अपनी आरा से हमें नवाजते रहे और कुछ लोगों ने उन सोशल मीडिया के उन वीडियोज़ का इस्तेमाल करके शायद फिल वक्त उन्होंने वैक्सीन न लेने का फैसला किया। लेकिन माहिरीन की माने तो एक बड़ी खबर आ रही है। माहिरीन की माने कि अब 11% लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन न लेने के बाद मरने का जो चांस है बहुत ज़्यादा है। वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद में कोरोना से मौत के इम्कान 11% बढ़ चुके हैं। मजमूई तौर पर तमाम वैक्सीन कोरोना की तमाम अक़साम पर असर अंदाज होती है और उनका 60 से 90% फ़ायदा होगा। जी हाँ, जिन अफराद ने वैक्सीन नहीं लिए हैं, अब माहिरीन कहते हैं, माहिरीन अपनी मुख्तलिफ आरा देते हैं, लेकिन आज के माहिरीन की सुने तो वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद में
कोरोना से मौत के इम्कानात 11% बढ़ चुके हैं। सीधे चलते हैं अपने साथी के पास। जम्मू कश्मीर में बीती रात में 250 के करीब जो केसेस आने लगे, 150 से ज़ायद केसेस आने लगे, तो हिम्मत जो है इंसान की शायद टूट जाती है। कुछ लम्हात के लिए हम सोच रहे थे कि शायद समाजी दूरियां, मास्क का इस्तेमाल कम करके शायद हम मरहले से निकल गए। सीधे चलते हैं, हमारे साथ हमारे साथी इरफान फाजिल मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। मुझे बताएं कि क्या जम्मू कश्मीर में इस वक्त आप कौमी शाहरा से गुजरते अनंतनाग की तरफ जा रहे हैं, क्या आपने वाकई पाया कि अब लोग जो है इस कोविड वैक्सीन लेने के बाद थोड़ी सी राहत है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी का मामला है और एक सर्वे के मुताबिक लापरवाही के मर्तकब जो हैं वो सबसे ज़्यादा अब कश्मीर प्रोविंस में ही पाए जा रहे हैं। क्या इस तरह की तस्वीरें आपने भी देखी? बात करूं कोविड-19 पैंडेमिक और इस बीच अगर देखा जाए वैक्सीनेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का हमने देखा पहले जो मरहला चला उसमें हमने देखा कि लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे और 100% राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। दोबारा आवाज बिल्कुल कम कलीर हम तक पहुंच रही है, लेकिन खबर यही है कि 11% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगर कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल न किया हो, अभी तक वैक्सीन न लिया हो, तो शरह अमवात में 11% उन अफराद से जिन्होंने वैक्सीन ली हुई है ज़्यादा हो सकता है। ये माहिरीन के मुताबिक सोशल मीडिया पर, अखबारात पर, टेलीविज़न चैनलों पर मुख्तलिफ माहिरीन जो हैं अपनी अपनी आरा हमें पहुँचाते हैं। और अब नई सर्वे जो आई है उसमें कोरोना वायरस और कोविड वैक्सीन, जो आप कोविड मुखालिफ वैक्सीन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लेना बड़ा लाजमी होगा। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कल श्रीनगर में एक आला मीटिंग की क़यादत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अब 18 बरस तक के जो तालिब इल्म हैं जिन्हें स्कूल या कॉलेजों का रुख करना है उनके लिए भी वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया जाएगा। और नाज़रीन, अब एक बड़ी अहम खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में जब आप मुलाजमीन की बात करते हैं, कंसोलिडेट, कंट्रैक्चुअल, कैजुअल, आरजी, HDFC, कितने ही नाम इनको देंगे आप, सरकारी मुलाजमत का इफ्तिखार हासिल करते हैं। और उसके बाद 20 साल के बाद एक मुलाजिम सोचता है कि शायद उन्हें प्रमोशन, अप्राइजल के बारे में बातचीत की होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार के रूरल डेवलपमेंट महकमे के बाद कई एक डिपार्टमेंट्स में इस तरह के आर्डरनामे जारी किए जा सकते हैं। महकमा सोशल वेलफेयर का इंतहाई अहम विंग जो है ICDS, उसमें उन्होंने करीब 1000 से ज़ायद मुलाजमीन को बरतरफी के अहकाम सादिर किए। बाद में जस्टिस बागरे ने इस ऑर्डर को स्टे लाया। अब सरकार और कोर्ट के बीच में मामला चलेंगे, लेकिन इसी बीच में एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सीनियर रहनुमा अजाज अहमद खान ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ये कहाँ का मामला है, ये कहाँ का इंसाफ है कि मुलाजमी ने 20 साल किसी घर में दिए, किसी दफ्तर में दिए और किसी ऐसे माहौल में दिए जहाँ से उनका प्रमोशन के मामला होने चाहिए। इनकी तो 2 साल की तनख्वाह तक भी रिलीज़ नहीं हुई, बदले में उन्हें निकालने के ऑर्डरनामे मिले। अजाज अहमद खान ने मजीद इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि 918 आंगनवाड़ी हेल्पर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है, ये एक अफसोसनाक वाक़ा है। और साथ ही ये उस नारे के मुनाफी है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दिया था, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास, ये उस नारे के बरक्स है। मैं यहाँ से अपने ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा साहब से, ऑनरेबल एडवाइज़र डॉक्टर फारूक खान साहब से गुजारिश करूँगा कि ऐसे करने से आप देखिए कितने घराने ये इस रोज़गार से महरूम हो जाएंगे। ये 918 फैमिलीज़ हैं, इनके साथ अगर 4-4, 5-5 बंदों को रखा जाए, ये 4-5 हज़ार लोग बनते हैं। और मैं यहाँ ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज़बरदस्त मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ इन हेल्परों ने हमेशा काम किया है, चाहे कोविड का दौर हो या इसके बगैर भी इलेक्शन मामला हो, हर वक्त ये ईमानदारी से अपने काम अंजाम दे रहे हैं। तो एक अफसोसनाक वाक़ा है। मैं एक बार फिर सरकार से अपील करूँगा कि ये जो ऑर्डर निकाला गया है इसको कलादम करार दिया जाए, ताकि जो आज हमारे गवर्नर साहब है या हमारे एडवाइज़र साहब है या CS साहब है जो ये कहते हैं कि नया जम्मू कश्मीर बनाना है, तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकारों का काम है कि रोज़गार लोगों को फराहम किया जाए। सरकार का ये काम हरगिज़ नहीं है कि लोगों को बेरोज़गार बनाया जाए। एक अफसोसनाक वाक़ा है। मैं एक बार फिर अपील करूँगा कि इनके इस ऑर्डर को कलादम करार किया जाए और इनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तंजीमी इंतखाबात का अब मामला अनंतनाग तक पहुंचा। श्रीनगर और बकिया इलाकों में अपने तंजीमी इंतखाबात मुकम्मल करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त और नायब सदर के अहकामात के मुताबिक अब ज़िला अनंतनाग में एक बार फिर साबिक मेंबर असम्बली पहलगाम, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग मोहम्मद अल्ताफ़ कुल्लू को दोबारा मुंतखब किया गया। उन्हें ज़िला अनंतनाग में
तंजीमी मामलात की पूरी जिम्मेदारी मिली। इस मौके पर अल्ताफ अहमद ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि बड़ी जिम्मेदारी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जनूबी कश्मीर, जिला अनंतनाग और बाकी कंस्टिट्यूंसीज में या बाकी इलाकों में उसी तरह से लोगों की खिदमत करती रहेगी जिस तरह से माजी में करती रही। इस मौके पर पहलगाम और दीगर इलाकों से आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के दर्जनों बड़े हामियों ने शिरकत की और अल्ताफ कुल्लू को जिला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबादी दी। अदा करूँ और उसके साथ साथ अपने जो ब्लॉक प्रेसिडेंट, डेलीगेट हजरात जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने यूनानिमसली एक ही आवाज़ में ये कहा कि आपको ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फिर से चुनना है। करीबन 500 से ज़ायद हमारे डेलीगेट डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के थे और उसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस थे सरफहरिस्त कोकरनाग से तौकीर साहब, डॉक्टर बशीर वीरी साहब इशारा से, रियाज अहमद खान साहब शांगत से, अनंतनाग से सोहेल साहब और खांडे साहब, डूरू से मुश्ताक भट्ट साहब, मिस्टर साहब, जितने भी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स नए भी बने, उन्होंने यूनानिमसली ये कहा कि एक ही आवाज़ में कि हमें अल्ताफ कुल्लू को फिर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस अपने साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, डेलीगेट्स का। और इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हमें काम करना है, तंजीम के लिए हमें काम करना है। जो हमें लीडरशिप की हिदायत है ग्रास रूट लेवल पे, हम इंशाल्लाह रहमान तंजीम को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से कोशिश जारी है, जारी रहेगी और जारी थी इंशाल्लाह रहमान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तंजीमी इंतखाबात अब अनंतनाग के बाद ज़िला बांडीपोरा और मुतअद्दिद इलाकों में तंजीमी इंतखाबी ज़िम्मेदारियाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, जोनल सदर और ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को हवाले की जाएगी। नाज़रीन, इधर डीडीसी मेंबर शोपियान, राजा वहीद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीडीसी मेंबर ने कई एक इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान डीडीसी मेंबरान ने अवामी तवक्कुआत पर उतरने की सलाह मशवरा देते हुए एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर दिया कि अवामी मामलात को हल करने में तरजीही बुनियादों पर काम करे। राजा वहीद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी हमीद भी इस मौके पर मौजूद थे। मुख्तर अवामी दरबार में लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सेल्फ रूल ही जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल का हल है। उन्होंने कहा कि साउथ कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में तामीर और तरक्की का जो दौर चला वो पीडीपी के दौर में ही चला। उन्होंने कहा कि पीएचडी के साथ रहकर जम्मू कश्मीर के अवाम का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम आए हैं लोगों से मुलाकात करने के लिए, जो ग्राउंड पे मसाइल हैं इनके वो सुनने के लिए, उनका जायजा लेने के लिए। और हमने बहुत सारी चीजें नोट की है, तो इंशाल्लाह हम एडमिनिस्ट्रेशन तक वो मसाइल लेके जाएंगे, चाहे हमारी जिली एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारी सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मैं आपको ये बताता चलूं यहाँ पे कि इंशाल्लाह बटमारन को हम मॉडल विलेज बना के रहेंगे। ये हमारा लोगों से भी वादा है और मैं ये कैमरा के ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, कैमरा पे बोल कि उनको आईवाई मिलेगा जिसका हक होगा। ये मैं वसूख से कहता हूँ। देखिए, पार्टी चूंकि महबूबा जी की अभी जो पॉलिसीज हैं वो ज़ाती खुद उससे हमारी पार्टी मजबूत हो रही है, क्योंकि वो लोगों की दिल की तर्जमानी करती है, एहसासात की तर्जमानी करती है। तो जहाँ तक हम इस पार्टी के सिपाही हैं, ग्राउंड लेवल सिपाही हैं, तो हम घर घर जाके, मोहल्ला मोहल्ला जाके लोगों की मुश्किलात का इजाला करने के लिए जाते हैं। तो ये न सिर्फ ये चीज है कि पार्टी को मजबूत कर रही है, बल्कि हमें ग्राउंड सिचुएशन का पता चलता है कि हमारे लोग किस मुसीबत में हैं, हमारे लोगों को क्या क्या चाहिए, हमारे लोगों की क्या जरूरतें हैं, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। तो उन चीजों को हम ग्राउंड लेवल पे जाके एसेस करते हैं। तो ऑटोमेटिकली इसका जो है, चूंकि पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, तो पार्टी को फायदा इंशाल्लाह जरूर इस चीज से मिलेगा। ये चूंकि ये बड़ा मसला है, इस पर हमारी पार्टी लीडरशिप ही फैसला करेगी, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम फुट सोल्जर हैं। तो महबूबा जी का और हमारी पार्टी का क्या स्टैंड होगा। इसके साथ ही श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामे में सफ़र यहीं पे मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम को पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाज़त। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़।